Okay, once again, good afternoon all of you. In the child health nursing, in the previous class, we completed with the eating disorders and the motor activity disorder about the tic disorder. Okay. The next one in the same fourth unit, we discussing about the next heading, the Turner syndrome. ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम वाली जो हेडिंग रहेगी उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है. As let's starting with the introduction phase regarding the टर्नर सिंड्रोम कि ये जो टर्नर सिंड्रोम वाली जो कंडीशंस रहती है तो उसका मीनिंग क्या रहेगा, तो उसका इंट्रोडक्शन फेज से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे. As it is the one of the most common chromosomal genetic disorder. ठीक है, मीन्स ये जो टर्नर सिंड्रोम वाली जो कंडीशन है वो एक मोस्ट कॉमनली अराइज होने वाले क्रोमोसोम्स मतलब जो गुणसूत्र जो क्रोमोसोम्स होते हैं तो एक जेनेटिकल जो डिसऑर्डर्स होता है जो उसके जो पेरेंट्स से होते हैं वो उस बेबी के अंदर मतलब उसकी जो ऑफस्प्रिंग रहती है मतलब उसकी जो संतान रहती है उस संतान के अंदर वो ट्रांसफर हो सकती है. तो इस टाइप की मोस्ट कॉमन अराइज होने वाला एक जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है. ठीक है, मेनली अफेक्ट्स द फीमेल. ठीक है, और ये जो कंडीशंस रहेगी जो वो फीमेल चाइल्ड होता है उस फीमेल चाइल्ड के अंदर ये ज्यादातर नोटिस किया जाता है और ये ज्यादातर रहेगा वो फीमेल्स के अंदर ही नोटिफाई किया जाता है. ठीक है, इट नेम्ड ऑन द नेम ऑफ द डॉक्टर हु रिपोर्ट इट फर्स्ट. ठीक है, और इसका नाम जो टर्नर सिंड्रोम का नाम इसका टर्नर सिंड्रोम नाम किसके बेसमेंट के ऊपर पड़ा. ठीक है, तो इसका जो नाम रहेगा टर्नर सिंड्रोम वो इट नेम्ड ऑन द नेम ऑफ द डॉक्टर. ठीक है, मतलब ये जो एक इसका जो टर्नर सिंड्रोम जो नाम पड़ा वो एक जो डॉक्टर था जिसने उसको सबसे पहले उसको रिपोर्ट किया था मतलब सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करने वाला जो डॉक्टर था तो उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर हेनरी टर्नर. ठीक है, तो डॉक्टर हेनरी टर्नर नाम का जो पर्सन था उसने सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया था. ठीक है, तो उसी के नेम के बेसमेंट के ऊपर टर्नर सिंड्रोम वाली जो कंडीशंस होती है वो उसको आइडेंटिफाई किया गया. ठीक है, और टर्नर का मतलब उस डॉक्टर के नाम की वजह से उसको टर्नर लगा और सिंड्रोम का मतलब होता है कि उसके अंदर मल्टीपल बहुत सारे जो मल्टी जो सिस्टम होता है उसके रिलेटेड जो मल्टी जो सारे सिम्टम्स होते हैं वो उसके अंदर नोटिफाई हम कर सकते हैं. ठीक है, और इसी की वजह से इसका डॉक्टर हेनरी टर्नर की वजह से हेनरी जो टर्नर सिंड्रोम उसके नाम से पड़ा. ठीक है, एज कैरेक्टराइज्ड बाय द सिंगल एक्स क्रोमोसोम्स ऑफ द 23rd पेयर. ठीक है, फीमेल विद द 45 एक्स. ठीक है, मतलब इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे तो इसके अंदर जो मेनली जो फीमेल्स होती है मतलब जो नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी होती है तो उसके अंदर 46 जो क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं तो उनके अंदर जो 23 पेयर्स होते हैं. ठीक है, 23 जो मदर से मिलते हैं और जो 23 होते हैं वो उसके फादर से मिलते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो दो गुणसूत्र होते हैं मतलब जो दो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से जाना जाता है. ठीक है, तो ये जो दो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से जाना जाता है. ठीक है, तो ये एक्स रहेगा तो ये फीमेल को डिनोट करता है और ये वाला जो क्रोमोसोम्स का पेयर रहेगा वो कहलाएगा जो मेल को डिनोट करता है. ठीक है, तो इसी कंडीशन के अंदर जो फीमेल्स के अंदर ऐसा रहेगा कि यदि जो 45 रहेगा ठीक है तो इसके अंदर जो टोटल 44 जो गुणसूत्र रहेगा क्रोमोसोम्स रहेंगे तो उसके अंदर जो 45 रहेगा तो उसके अंदर 46 वाला जो पूरा एक्स होना चाहिए वो उसके अंदर एक जो एक्स रहेगा वो उसके अंदर एब्सेंट रहेगा. ठीक है, तो इंडिविजुअल जो फीमेल रहेगी वो 45 एक्स के अंदर उसका बर्थ रहेगा मतलब उसके जो जीन्स रहेंगे क्रोमोसोम्स रहेगा उसके अंदर कम रहेंगे. ठीक है, इसी के अंदर इसका जो नॉर्मल क्राइटेरिया होना चाहिए वो 45x होना चाहिए. ठीक है, बट इसके अंदर अबनॉर्मल टाइप का 45x इसके अंदर रहता है. ठीक है, और जो मेल के ये 45xy होता है तो वो फीमेल जो मेल होता है और ये 45x यदि रहेगा तो वो फीमेल को इंडिकेट करता है. ठीक है, और टोटल जो क्रोमोसोम्स होते हैं इंडिविजुअल जो ह्यूमन बॉडी के अंदर तो टोटल 46 जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं. The next one it is also called as a gonadal dysgenesis. ठीक है, और इस कंडीशन को हम गोनेडल जो डिसजेनेसिस के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, मतलब गोनेडल्स का मतलब रहेगा
कि सेक्स हार्मोन्स या फिर जो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है उसके अंदर जो डिफॉर्मिटी होती है वो इसके अंदर अराइज होती है। तो इसी की वजह से इसको हम गॉनेडल डिसजेनेसिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो गॉनेडल्स का मतलब रहेगा कि जो सेक्स हार्मोन से रिलेटेड या फिर जो सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम अराइज होती है तो उनको हम गॉनेडल बोलते हैं। ठीक है, और डिसजेनेसिस का मतलब होता है कि उसके अंदर डिस्टर्बेंस या फिर उसके जो प्रोडक्शन या फिर उसके जो फॉर्मेशन होने के अंदर डिस्टर्बेंस उसके अंदर अराइज हुआ है। ठीक है, या फिर जो अबनॉर्मलिटी उसके अंदर अराइज हुई है। ठीक है, तो ये रहेगा अबाउट द इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू द टर्नर सिंड्रोम। Okay, the next one, after the introduction phase regarding the Turner syndrome, the next heading, the positive factors links the causes of the condition Turner syndrome. ठीक है, तो Turner syndrome वाली जो conditions अराइज होने का रीजन उसके अंदर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये टर्नर सिंड्रोम वाली कंडीशंस है तो उसके अंदर मेन क्राइटेरिया ऐसा रहता है कि जो 46 जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो मेल और फीमेल के अंदर, तो सेक्स क्रोमोसोम्स XY होते हैं या फिर XX होते हैं तो उनके अंदर जो अबनॉर्मलिटी उसके अंदर अराइज होते हैं। ठीक है, तो फीमेल के अंदर जो एक XX जो क्रोमोसोम्स होते हैं तो उसके XX में से एक X होता है वो उसके अंदर एब्सेंट हो जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर रहेगा द मोनोसोमी। ठीक है, मतलब उसका जो जब उस बेबी का डेवलपमेंट हुआ है जब उसका जो यूट्रस के अंदर उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ उसका स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है तो इस कंडीशन की वजह से उसके अंदर यदि मोनोसोमी हुआ है मतलब उसके अंदर डिलीट और द वन क्रोमोसोम्स एंड द एब्सेंट। ठीक है, मतलब या तो उस एक क्रोमोसोम्स होगा उसके अंदर एब्सेंट रहता है या फिर उसके अंदर वो प्रेजेंट नहीं रहेगा या फिर उसके अंदर से डिलीट हो गया है। ठीक है, तो इस कंडीशन की वजह से भी उसके अंदर टर्नर सिंड्रोम रहेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट एक्स क्रोमोसोम म्यूटेशन। ठीक है, तो एक्स क्रोमोसोम म्यूटेशन का मतलब रहेगा कि जो क्रोमोसोम्स रहेगा तो उसके अंदर ये जो जीन्स वगैरह होते हैं तो उस जीन्स का जो म्यूटेशन का मतलब होता है कि उसके अंदर जो डिस्पैच मतलब उसके अंदर जो ट्रांसमिशन होता है वो अलग अलग तरीके से हुआ है। ठीक है, मतलब उसके अंदर डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, मतलब जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो उसके अंदर अदला बदली या फिर जो उनके अंदर डिलीशन या फिर जो अदर कुछ चेंजेस वगैरह उसके अंदर आ गया। ठीक है, द नेक्स्ट वन रहेगा द मोज़ाइकिज्म। ठीक है, द मोज़ाइकिज्म वाली जो कंडीशन रहेगी तो मोज़ाइकिज्म वाली कंडीशन का मतलब ये रहेगा कि एरर इन द सेल डिवीजन। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल जो क्रोमोसोम्स रहेगा तो उसके अंदर क्रोमोसोम्स के अंदर जो सेल डिवीजन रहेगा तो उस सेल डिवीजन के अंदर उसके अंदर प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। ठीक है, तो उसके जब क्रोमोसोम्स का डेवलपमेंट हो रहा होगा तो उस डेवलपमेंटल के टाइम के अंदर यदि सेल डिवीजन के अंदर यदि एरर अराइज हो जाता है मतलब यदि कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर भी टर्नर सिंड्रोम अराइज हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अदर जीन डिफेक्ट। ठीक है, इसके अलावा अदर जो जीन्स के रिलेटेड जो डिफेक्ट होता है मतलब जो कंजेनिटल प्रॉब्लम्स रहती है तो उन सब की कंडीशन की वजह से भी ये टर्नर सिंड्रोम वाली कंडीशंस रहेगी वो मेनली जो फीमेल्स के अंदर अराइज हो सकती है। ओके, द नेक्स्ट वन द इंसिडेंस क्राइटेरिया रिगार्डिंग द टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, मींस जो टर्नर सिंड्रोम वाली जो कंडीशंस रहती है ठीक है, तो उसके अंदर जो उसके जो विक्टिम्स मतलब उसके जो केसेस आने के जो क्राइटेरिया मतलब जो किस किस टाइप के केसेस उसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम से रिलेटेड जो केसेस का क्राइटेरिया रहेगा वो इस टाइप का रहेगा। ठीक है, मतलब उसके अंदर रेयरली केसेस ऑफ द वन फीमेल चाइल्ड इन द 2000 ऑफ द बर्थ। ठीक है, मतलब इस टर्नर सिंड्रोम वाली कंडीशन के जो केसेस होते हैं वो बहुत ही कम मतलब कभी कभार ही उसके अंदर नोटिफाई किए जाते हैं। ठीक है, पर 2000 बर्थ मतलब 2000 यदि बर्थ होता है तो 2000 बर्थ के अंदर से एक या दो फीमेल्स होती है जिनको ये टर्नर सिंड्रोम वाली कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये केसेस का क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट जो सेक्स रेशियो देखा जाए जैसे कि जेंडर के अंदर मेल और फीमेल का देखा जाए तो ये कंडीशंस रहती है वो ज्यादा से ज्यादा जो मेनली फीमेल्स के अंदर ही होती है, मेल के अंदर होती नहीं है बट होती फिर वो कम उसके अंदर अल्ट्रेशन अराइज होता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन द मैनी आर अनडायग्नोस्ड अर्ली। ठीक है, और जो बर्थ के टाइम से जो कोई पर्सन होता है तो वो अनडायग्नोस्ड होता है उनके अंदर जो कोई भी डायग्नोसिस या जो कंफर्मेशन होता है वो अर्ली जो इजीली उनके अंदर नहीं हो पाता वो कंफर्मेशन होता है वो थोड़ा
लेट जो उसके अंदर हमको पता लगता है, ठीक है। बर्थ के टाइम से ही हमको शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के बाद में हमको पता लगता है, ठीक है। The next, many develop before the birth and shortly after the birth and remain long life, ठीक है। अब उसके अंदर जो सिम्टम्स रहते हैं या फिर उसके अंदर अल्ट्रेशन, जो क्रोमोसोम्स अल्ट्रेशन रहेगा वो या तो उसके अंदर बर्थ से पहले अराइज हो सकते हैं या फिर बर्थ होने के शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के बाद में भी उसके अंदर कंडीशन है, जो सिम्टम्स अल्ट्रेशन होते हैं वो अराइज हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो चेंजेस उसके अंदर बॉडी के अंदर हुए हैं वो उसके अंदर लॉन्ग लाइफ तक, मतलब लंबे समय तक उसके अंदर प्रेजेंट, उसकी पूरी जिंदगी तक उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा कि टर्नर सिंड्रोम से रिलेटेड जो केसेस किस टाइप के आते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्राइटेरिया रहेगा वो इंसिडेंस क्राइटेरिया के अंदर इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। और उसके बाद में आएगा द क्लिनिकल फीचर्स नोटिस इन द बेबी विद द टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। मतलब एक जो बेबी है तो टर्नर सिंड्रोम वाली कंडीशन के अंदर है, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर कौन कौन से जो लक्षण या फिर उसके अंदर कौन कौन से जो साइन एंड सिम्टम्स होंगे वो उसके अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो मेल सिम्टम्स रहेगा क्या द फीमेल विद द मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एक जो फीमेल रहेगी तो उसके अंदर एक क्रोमोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम्स होगा वो अधूरा रहेगा, तो उसके अंदर जो वो पूरी तरह से वो फीमेल नहीं बन पाती है, आदि मेल के जैसा और फीमेल के जैसा उसके अंदर बॉडी स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। तो उसी के अंदर रहेगा द वेरिएशन इन द चेस्ट, ठीक है। मतलब जो चेस्ट होता है, मतलब जो फीमेल का चेस्ट होता है उसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है या फिर उसका जो लुक होता है, गर्दन का लुक होता है लड़की का, और जो मेल होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर लड़का लड़की का जो छाती का साइज शेप होता है या फिर जो गर्दन होती है वो अलग होती है मेल और फीमेल दोनों के अंदर, ठीक है। तो ये सब भी उसके अंदर वेरिएशन आ सकती है, द वेरिएशन इन द चेस्ट। देन नेक्स्ट द एल्बो टाइप, एल्बो का टाइप का मतलब रहेगा कि जो बॉयज होता है वो ईस्ट वे के अंदर चलते हैं, ठीक है, और जो गर्ल्स होती है वो स्ट्रेट वे के अंदर, ईस्ट वे के अंदर धीरे से चलते हैं, ठीक है। तो ये जो ये कोनी वाला जो एरिया होता है या फिर जो ये कोनी वाला जो एरिया होता है, मतलब जो ईस्ट वे के अंदर चलने का जो स्टाइल होता है वो भी उनके अंदर अलग अलग वेरिएशंस के अंदर रहता है, ठीक है। The next one the wrinkled skin, ठीक है। तो wrinkled skin का मतलब रहेगा कि इंडिविजुअल जो फीमेल रहेगी तो उसके अंदर जो स्किन होती है वो सॉफ्ट होती है, बहुत ही कोमल टाइप की, जो सॉफ्ट टाइप की एकदम स्मूथ होती है, मतलब बहुत ही इसके अंदर स्मूथ टाइप की जो कोमल उसके अंदर स्किन होती है, ठीक है। बट जो मेल के अंदर देखा जाए तो मेल की स्किन होती है वो थोड़ी रफ सी होती है और बहुत ही सॉफ्ट नहीं होती है, थोड़ी हार्ड टाइप की होती है, और उनके अंदर थोड़ी बहुत जो दरार है या फिर जो सलवटे वगैरह उसके अंदर जो लाइनें होती है उसके अंदर पड़ती है, ठीक है। Then next, not easily menstruation, ठीक है। और जो फीमेल के अंदर जो उसके अंदर जो सेक्सुअल डेवलपमेंटल होता है तो उनके अंदर जो एमसी साइकिल उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस वगैरह होते हैं, बट इसके अंदर मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स आने के बाद में उसके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस होगा वो अच्छी तरह से उसके अंदर अराइज नहीं हो पाता, उसके अंदर डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक है। Then next, स्मॉल फिंगर नेल्स, ठीक है। और उसके अंदर जो फिंगर्स के जो नेल्स रहेंगे वो भी उसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे उसके अंदर रहेंगे। फीमेल्स की जो नेल्स होते हैं वो जल्दी से डेवलप ग्रोथ करते हैं, ठीक है। जो नेल पॉलिश लगाने के लिए जो आसानी रहती है, ठीक है, बट उनके अंदर वो अबनॉर्मल टाइप के कम ग्रोथ करने वाले नेल्स उनके अंदर रहेंगे, ठीक है। Then next, पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब उनका जो ब्रेस्ट जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है ब्रेस्ट का डेवलपमेंटल होगा वो भी उसके अंदर नहीं रहेगी, ठीक है। Then next, मस्टाची और द बियर्ड हेड, ठीक है, उनके अंदर दाढ़ी मूंछ और जो पूरी बॉडी के ऊपर बाल रहेंगे वो मेल के जैसे रहेंगे, ठीक है। दाढ़ी आएगी और मूंछ वगैरह भी उनके अंदर प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। Then next, वॉइस चेंजेस, ठीक है। तो वॉइस के अंदर जो फीमेल का वॉइस होता है एकदम क्लियर स्वीट टाइप का एकदम पतला आवाज होता है, ठीक है। तो इसीलिए के अंदर उनके वॉइस के अंदर भी चेंजेस होता है, वो मेल के टाइम के अंदर बहुत ही हार्ड टाइप का साउंड होता है वो उसके अंदर अराइज होता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन द इनफर्टिलिटी, ठीक है। इनफर्टिलिटी का मतलब उसके जो यूट्रस उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं
जिसकी वजह से एक जो फीमेल होती है वो उस बच्चे को जन्म दे सकती है, प्रेग्नेंट हो सकती है, ठीक है। बट उसके अंदर ऐसी कैपेसिटी नहीं रहेगी, वो प्रेग्नेंट इजीली से नहीं हो सकती और एक बच्चे को जन्म देने के लिए उसके लिए हार्मोन्स या फिर उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर होगा वो नॉर्मल नहीं रहता है, ठीक है। तो इसकी वजह से उसके अंदर इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन मतलब उसके अंदर कोई भी बच्चा रहने का कैपेसिटी, उसके अंदर बच्चा पैदा करने का कैपेसिटी नहीं रहेगा, ठीक है। The next failure to develop the ovaries and the other systemic congenital defect, ठीक है। इसके अंदर जो उसके जो रिप्रोडक्टिव और जो ऑर्गन्स मतलब जो हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी, ठीक है। तो उस ओवरी नाम का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो उसके अंदर अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाएगा। इसके अलावा अनदर जो कंजनाइटल जो स्ट्रक्चरल के जो प्रॉब्लम होते हैं जैसे कि हार्ट से रिलेटेड बीमारियां, ठीक है, अदर जो लंग से रिलेटेड बीमारियां, अदर कोई सिस्टम से रिलेटेड कोई बीमारी वगैरह तो कंजनाइटल होते हैं, ठीक है। तो वो भी उसके अंदर होने का चांस अराइज हो सकता है, ठीक है। या तो फिर ब्रेन से वो मंद बुद्धि वाला होगा, मेंटल रिटार्डेशन, तो ये सब कंडीशंस होती है अलग अलग सिस्टम से वो उसके अंदर प्रेजेंट होने का चांस रहता है, ठीक है। The next one, the chance of the autoimmune disease, ठीक है। इसके अंदर जो इंडिविजुअल जो फीमेल रहेगी तो उसका इम्यूनिटी पावर मतलब इम्यूनिटी पावर जो डिजीज से लड़ने का जो पावर रहेगा वो उसके अंदर कम रहेगा और उसके अंदर ऑटोमेटिकली जो कोई भी डिजीज होगी वो उसके अंदर अराइज हो सकते हैं और खुद की सेल्स होती है वो अपनी सेल्स को ही किल करने लग जाती है, ठीक है। तो ये ऑटोइम्यून जो ऑटोमेटिकली जो इम्यूनिटी पावर लो होने की वजह से सेल होती है वो अपने आप को किल करने लग जाती है, ठीक है। तो ये कंडीशन को उसके अंदर अराइज हो सकती है। इसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल होगा मतलब जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल होगा वो उसके अंदर डिले रहेगा मतलब जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा वो अच्छी तरह से जितना नॉर्मल वे के अंदर होना चाहिए उस टाइप का नहीं रहेगा तो उसकी वजह से उसका हाइट कम रहेगा, ठीक है। अदर जो चेंजेस ओके द नेक्स्ट वन द आफ्टर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नेक्स्ट इज द साइन एंड सिम्टम्स नोटिस इन द टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो उसके बाद में रहेगा द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। मतलब जो ये टर्नर सिंड्रोम वाली जो कंडीशन है, ठीक है, तो उसको हम कंफर्म कैसे करेंगे, ठीक है। तो कंफर्म करने के लिए जो लेबोरेटरी जो इन्वेस्टिगेशंस वगैरह तो ये फॉलोइंग क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए उसका हम कंफर्मेशन होता है वो उसके अंदर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के लिए जो हिस्ट्री कलेक्शन मतलब जो उसके रिलेटिव्स या फिर उसके पास में जो पुरानी कोई फाइल्स वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहेंगे तो उसको हम चेक करेंगे या फिर उसके रिलेटिव्स वगैरह जो उनसे डिस्कशन करेंगे तो वो हमको बताएंगे कि इसके परिवार के अंदर एक न एक तो किसी को ये वाली कंडीशन रहती है तो हमको पता लगेगा कि ये इसकी फैमिली के अंदर जेनेटिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी के टाइम पे यदि कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसकी कोई पुरानी फाइल हमारे पास में होगी तो उसको देख के हम पता लगा सकते हैं कि ये कंडीशन होने का रीजन इसके अंदर ये होता है कि मदर की कोई कंडीशन प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर अबनॉर्मलिटी हुई है तो इसका जो साइड इफेक्ट है वो इसके ऊपर हुआ है, ठीक है। तो ये सब जो हिस्ट्री होगी वो उसके अंदर हम लेंगे, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन होगा तो उसके अंदर लेट स्टेज के अंदर हमको पता लगेगा, ठीक है। बर्थ होने के टाइम पे मे भी उसके अंदर कुछ सिम्टम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अर्ली स्टेज के अंदर पता लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं लग जाए तो लेट स्टेज के अंदर हम उसका साइन एंड सिम्टम्स मतलब जो एक आदमी के जैसे जो लक्षण होंगे वो उसके अंदर नोटिस किए जाएंगे तो वो हम उसके अंदर पता लगा सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन द ब्लड सैंपल द स्किन टिश्यू फॉर द डीएनए, ठीक है। मतलब जो स्किन के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं या फिर जो ब्लड के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं तो उस क्रोमोसोम्स को आइडेंटिफाई चेक करने के लिए तो उसका जो सैंपल या फिर जो स्किन का जो टिश्यू होता है उसका सैंपल या फिर जो सलाइवा वगैरह होती है तो वो सलाइवा वगैरह वो उसके अंदर सैंपल लेके उसके अंदर डीएनए या फिर उसका जो क्रोमोसोम्स होगा वो उसके अंदर हम देखेंगे तो उसके अंदर जो एक एक्स क्रोमोसोम्स होगा वो उसके अंदर एब्सेंट रहेगा, ठीक है। तो ये फीमेल के अंदर एक जो सेक्स क्रोमोसोम होगा वो उसके अंदर एक ही होना चाहिए, वैसे नॉर्मली इसके अंदर दो होने चाहिए पर अंदर ये एक्स होता है वो उसके अंदर एब्सेंट रहेगा उसके क्रोमोसोम्स के अंदर, ठीक है। तो ये हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा प्रीनेटल टेस्टिंग, ठीक है। प्रीनेटल टेस्टिंग का मतलब होता है प्री का मतलब होता है कि उसका
पहले, ठीक है। और नेटल का मतलब होता है उसका बर्थ होने से पहले, मतलब जो जब बेबी होता है वो प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर मदर के पेट के अंदर होता है, तब से उसके अंदर ऐसी कुछ टेस्टिंग वगैरह की जाती है जिसके द्वारा हमको पता लगा सकते हैं कि उस बच्चे के अंदर क्या, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो उसका बर्थ नहीं होने दिया, उसको हमको जो एबॉर्शन वगैरह उसके अंदर हम बच्चा गिरा सकते हैं, ठीक है। Then next one, the radiological investigation, ठीक है। रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन का मतलब रहेगा कि रेडियोलॉजिकल जो एक मशीन जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं जैसे सीटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई वगैरह, तो ये सब के इमेजेस के द्वारा, इसके अलावा कुछ और बॉडी के कुछ सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हार्ट से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड, तो ये सब से रिलेटेड कुछ बीमारियां वगैरह होगी तो उनको हम रेडियोलॉजिकल इमेजेस के द्वारा पता लगा सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के बाद में इसका आएगा मैनेजमेंट प्लानिंग। इस कंडीशन को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बट ये एक टाइप का, जैसा कि हमने देखा कि ये एक टाइप का कंजनेंटल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जेनेटिकल प्रॉब्लम होती है वो एक बार अराइज हो जाती है तो लाइफ टाइम तक उसको जो सिम्टम्स रहेंगे वो अराइज होते हैं, ठीक है। बट ओनली वो थोड़ा बहुत उसके अंदर हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आएगा हार्मोन्स की जो कमी होती है, जो फीमेल के हार्मोन होता है वो उसके अंदर कम रहते हैं, तो फीमेल के हार्मोन हम देंगे। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन के जो इंजेक्शन होते हैं वो हम देंगे। ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसके अंदर अफेक्ट बढ़ रहा है तो ग्रोथ हार्मोन उसके अंदर हम देंगे, ठीक है। इसके अलावा जीन्स मतलब जीन्स यदि मॉडिफाई हो सकते हैं, बहुत ही जो बड़ी मुश्किल से टेक्निक के द्वारा जीन्स होते हैं वो उसको मॉडिफाई करने का तरीका होता है, वो टेक्निक होती है, तो इससे यदि सही हो जाता है तो ठीक है, ठीक है। इसके अलावा विजिट टू द एंडोक्राइनल स्पेशलिस्ट, मतलब जो हार्मोन से रिलेटेड जो स्पेशलिस्ट होता है उससे रिलेटेड हमको विजिट बार बार करनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और जो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होता है वो भी इसके अंदर हम कर सकते हैं। बट ज्यादातर ऐसा होता है कि ये कंडीशन होती है एक बार हो जाने के बाद में इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये जेनेटिकल उसके बर्थ के टाइम पे जब उसका डेवलपमेंटल हो रहा था तब से उसके अंदर प्रॉब्लम अराइज रहती है, ठीक है। तो ये रहेगा अबाउट द कंजेनिटल प्रॉब्लम, द टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर अनदर कंजेनिटल प्रॉब्लम डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।